यहाँ के जो वर्तमान अभी विधायक थे गुंजेश्वर शाह जी, विधायक तो बने, लेकिन यहाँ का मूल समस्या जो है, मूल सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके। अभी 10 दिन पहले जो है 3-4 सड़क का जो है वो उद्घाटन किए, सिर्फ शिलान्यास किए हैं, काम नहीं हुआ। जहाँ भवन है तो वहाँ बच्चा नहीं है, जहाँ बच्चा है तो वहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हम खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार के बदलाव के लिए आए हैं। हमें आदमी वोट दे या न दे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। उसके बाद 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बने ये आप सभी को पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है और बिहार का जो खासकर कोसी का इलाका है उसकी क्या स्थिति है, जिसे साल में लगभग 6 महीने कहीं पानी ही पानी है और कहीं पानी के लिए आप देखेंगे लोग तरस रहे हैं। तो इन क्षेत्रों की स्थिति किस कदर है ये जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं सहरसा जिला के महिषी विधानसभा में, और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं समीम अख्तर साहब, जो नौहट्टा प्रखंड के प्रमुख हैं, जनसुराज के नेता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों की बीच ये भी चर्चा है कि समीम अख्तर जनसुराज से महिषी विधानसभा से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अगर बात महिषी विधानसभा की आप करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ अगर आप महिषी विधानसभा की बात करते हैं तो इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तरह की समस्या है। कई जगह पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं और कुछ जगह ऐसा है जो आजकल बाढ़ के समय में कटाव हो गया है और वहां तक पहुंच पाना कहीं ना कहीं असंभव होता जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत समीम साहब, आपने अपना कीमती समय दिया है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश हमारी है कि कितना देख रहे हैं आप इस 5 साल के बदलाव को, जो आपके विधायक गुंजेश्वर शाह जी हैं, कितना बदल पाए 2020 से 25 तक अपने विधानसभा को? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो है सो हमारी बातों को आम जनता, जो मालिक है यहाँ के, उनके समक्ष आप रखने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। और आपने हमारे विधानसभा के बारे में सूझबूझ के लिए क्या है, किस तरह का यहाँ समस्या है, उसके बारे में आपने पूछा। तो यहाँ के जो वर्तमान अभी विधायक थे गुंजेश्वर शाह जी, विधायक तो बने, लेकिन यहाँ का मूल समस्या जो है, मूल सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके और समस्या में उलझता चला गया हमारा विधानसभा जी। और कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप अगर बांध के अंदर जाकर के देखें या बांध के बाहर जाकर ही आप घूमेंगे मेरी विधानसभा में, तो सड़कें से लेकर के मूल सुविधा जो है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था और भी जो भी सुविधाएं हैं, ब्लॉक का हो या जिला का हो, कोई सुविधा जो है सो आम पब्लिक को आमतौर पे इजी वे में नहीं मिल पा रहा है। अभी आप लोग आए होंगे, बिहरा से लेकर के नौहट्टा एक सड़क है हमारे मुख्यालय तक पहुंचने के लिए जिला से, वो सिंगल रोड है। उसके लिए हम लोग कई बार 8-10 बार लिख चुके हैं और विधायक जी भी जो है सो बराबर आश्वासन दिए कि हाँ, इस बार 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये सड़क बन जाएगी। और आए दिन दुर्घटना होती रहती है उस सड़क पे। सिंगल रोड है, क्योंकि एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी पास नहीं कर पाती, उसको रोड से नीचे उतरना पड़ता है। तो 5 साल में अगर हम बात करें विकास के रैंकिंग में, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। 100 में कितना प्रतिशत मार्क समीम अख्तर साहब देंगे विधायक जी को? विधायक जी को तो उस हिसाब से अगर देखा तो हमको लग रहा है कि 10% भी काम नहीं हुआ है। अच्छा देखिए, चूंकि वो एनडीए में है और एक तरह से एनडीए अभी अपना मैनिफेस्टो जारी की है, कुल मिलाकर विकास को वो लोग गिना रहे हैं कि फर्राटा भरती सड़कें बन रही है, बिजली हमने बिहार को दिया है, बिजली फ्री की बात वो लोग करते हैं, अभी 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात वो लोग कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पहले महिलाओं पर अत्याचार होता था, हम लोग 35% आरक्षण भी दे रहे हैं नौकरी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इस थीम पर या जो अभी की वर्तमान राजनीतिक, चाहे एनडीए कर रही हो या महागठबंधन कर रही हो, इससे जनता भ्रमित नहीं होगी और प्रशांत जी के साथ आएगी? क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को प्रशांत जी का कुछ रुतबा रहेगा इस चुनाव में?
देखिए, यहाँ की जनता सारी बात को समझ रही है और बूझ रही है, देख रही है, उसके सामने सारा जो कुछ भी विकास हुआ है। अभी आप ने बताया कि मूल सुविधा के बारे में, रोड सड़क, अभी मुश्किल से हमको लग रहा है कि 10 दिन पहले जो है 3-4 सड़क का जो है वो उद्घाटन किए, सिर्फ शिलान्यास किए हैं, काम नहीं हुआ, सिर्फ शिलान्यास किए हैं। जहां तक 10,000 रुपया महिलाओं को देने की बात है, तो क्या एक चीज आप हमको बताइए कि अगर आप 5 साल में महिलाओं को 10,000 रुपया दे देते हैं, उसका भरण पोषण, उसके परिवार का, बच्चे का शिक्षा का हो जाएगा क्या? उसे पूरा होगा? कभी नहीं हो पाएगा। ये लोगों में आक्रोश है इस चीज का। ठीक है, पैसा मिला, खुशी कुछ देर के लिए हुआ, 1 से 2 टाइम 3 टाइम होते होते उसका खत्म वो पैसा। मेरा कहना है कि यहां अगर विधायक जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी हो, अगर सबसे पहले शिक्षा पे बात करते, शिक्षा को सुधार देते, अगर हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा गांव, अगर पंचायत शिक्षित होगा, हमारा प्रखंड शिक्षित होगा, तो वहां डेवलप, केरल के साइड जाइए आप देखिए, वहां सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है वहां पे तो शिक्षा पे होती है। शिक्षा पे इतना जोर है कि वहां 90% जो है सो लोग शिक्षित हैं। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, तो ऑटोमेटिक है कि हमारे एरिया का विकास होगा, हमारे विधानसभा का विकास होगा। हम अपने हक को मांगने के लिए हम कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे कि नहीं विधायक जी, आपको ये फला काम करना है, ये हमारे आपके हक में है, आपको देना है, हमने आपको वोट दिया। लेकिन इस तरह का काम यहाँ पे नहीं हुआ। आप विद्यालय का जाकर के भ्रमण करके देखिए, जहां भवन है तो वहां बच्चा नहीं है, जहां बच्चा है तो वहां शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो व्यवस्था नहीं है वहां पे। इस तरीके से लेकर के ये शिक्षा का जो यहाँ का व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय हालत है और बहुत चौपट है। तो हम लोग जो है सो पहले शिक्षा पे काम करना चाह रहे हैं कि शिक्षा अगर सुधारेंगे, हमारे यहाँ शिक्षित लोग होंगे तो ऑटोमेटिक एक हमारा विकास होगा। अच्छा, एक सवाल और है और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग कहते हैं कि अपने बच्चे का मुंह देखकर इस बार आप मतदान कीजिए। आप लोग कहते हैं भय, भूख, गरीबी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इस बार मतदान कीजिए। आप लोग कहते हैं कि नहीं चाहते कि आपका पति कमाने बाहर जाए, उसको बिहार में ही रोजगार मिले, तो उसके लिए आप मतदान कीजिए। कैसे ये सब पॉसिबल हो पाएगा? लगता है इतना आसान है जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि सब चीज सामान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं रहेगी। क्या बिहार में ये संभव है या सिर्फ ये चुनावी वादा और एक तरह से जो जुमले की बात आप लोग करते हैं, आप लोगों का भी ये जुमला है? नहीं, आप उसके लिए आप देख लिए, दिल्ली में केजरीवाल जी शिक्षा पे काम किए। आज दिल्ली के सभी स्कूल का जाकर के व्यवस्था देखिए, कन्वर्ट हो गया, बदल गया, एक्सेलेंस उन्होंने बनाया, बदल गया। और वहां शिक्षा पे जो है स्तर जो उसका बहुत ऊंचा स्तर जो है सो वो बढ़ा है, वहां लोग शिक्षित हो रहे हैं वहां पे। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ है कि अगर हम शिक्षा पे काम करेंगे, शिक्षित लोग होंगे, तो मेरा ऑटोमेटिक है कि बदलेगा। आपका दूसरा ये था कि प्लान पे कि लोग क्या यहाँ पे रोजगार मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा। तो हम लोग के मैनिफेस्टो में है कि 10 से 12,000 15,000 रुपया के लिए जो दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता कहीं जाते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद घर आते हैं, उसको 2,000 4,000 रुपया किराया लगता है, फिर खाना, मिला जुला करके 4,000 से 5,000 रुपया वो घर भेज सकते हैं जी। अगर उसकी समुचित व्यवस्था हमारे जिला में हो जाए, कई कारखाने हमारे जिला में भी है, पेपर मिल है और सब भी है, चीनी मिल और क्या क्या बंद पड़े हुए हैं, तो उसको खुलवाने का काम किया जाएगा ना। उस तरह का व्यवस्था होगा यहाँ पे, जो रोजगार के लिए जो है सो ऋण मुहैया कराया जाएगा, जो अभी 10% 12% के हिसाब से आपको सालाना लग रहा। हमारी पार्टी कह रही है कि 4% पे हम आपको लोन मुहैया कराएंगे, जिससे अपना रोजगार कीजिए। यहाँ कारखाने या फैक्ट्री लगेगा, लगाया जाएगा। देखिए, ये काम तुरंत एक बाइक जीतने के बाद तुरंत तो होगा नहीं, वो धीरे धीरे, यानी कि हम लोग का टारगेट है कि 10 साल के अंदर हम 10,000 12,000 15,000 के लिए लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। क्या लगता उस चीज है, पे स्टॉप लगाएंगे। लगता है महिषी की जो स्थिति है, ये तो हमने बिहार पे बात की, महिषी की जो स्थिति है और महिषी के लोगों को आप लोग रोजगार दे पाएंगे? क्या लगता है महिषी में ये सारी व्यवस्था जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतना आसान है, और आप भी ये स्वीकारते हैं कि
समय लगेगा, जल्दी कुछ नहीं होने वाला है कि इंस्टेंट अगर जनसुराज आ गई और फटाफट लोग सोचेंगे कि भैया अब तो हमको यहीं पे काम करना है, बाहर नहीं जाना है, तो ये सब तुरंत वाली व्यवस्था तो नहीं है। महिषी की जो स्थिति है धरातल पे, आपने सभी पंचायतों को देखा है, सभी गाँव को देखा है, यहाँ के लोग आपसे रेगुलर मिलते हैं, आप इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, क्या महिषी बदल पाएगा? बदलेगा, जरूर बदलेगा। आप इस हिसाब से हमसे आप पूछ रहे हैं कि मेरा जो इलाका है वो 50% जो लगभग में बांध के अंदर है, जो पानी से घिरा रहता है, और 50% मेरा बांध से बाहर, बहुत सारे क्षेत्र बाहर रहता है। तो देखिए, कहीं भी प्लानिंग होता है या फैक्ट्री या कोई भी कारखाना लगेगा तो वो हम लोग सहरसा के रेंज में उस जगह पे लगवाएंगे और काम करवाएंगे वहां पे, और जिससे कि यहाँ बांध के अंदर के लोग हो या बांध के बाहर के लोग वहां काम करेंगे, वो उनको रोजगार मिलेगा। तो मतलब एक तरह से पूरी प्लानिंग है हम लोग का, पूरी प्लानिंग करके ये लोग मैदान में उतरे हैं। क्या शमीम अख्तर साहब, जो जनता के बीच चर्चा है, 3-4 दावेदार आप लोग हैं अपनी पार्टी से, क्या लगता है पार्टी आप पर भरोसा जताने जा रही है? क्या कोई मैसेज, संदेश प्रशांत जी के तरफ से, जनसुराज की तरफ से आपको आया है? और अगर नहीं आया है या आया है तो किस तरह की तैयारी आपकी आगे की है? क्या विधानसभा चुनाव के लिए आपने कमर कस लिया है? देखिए, अगर पार्टी हमें टिकट देती है, जिस तरीके से हम लोगों का आज से 2 दिन पहले वोटिंग हुआ है, 3 कैंडिडेट के बीच में जो है सो उस क्या कहते हैं इन्वेलप में जो है सो सब वोटिंग करके वो पटना चला गया। जिसको ज्यादा वोट आया होगा उसको टिकट मिलेगा, हमें स्वीकार है, और हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे यहाँ पे। तो विनिंग पॉइंट पर आप लोग पहुंच पाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं जनसुराज खेल बिगाड़ सकता है, अपना खेल बनाएगा कि नहीं बनाएगा पता नहीं। उसका देखिए, इसलिए तो तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन देखिए एक चीज बता रहे हैं, लोगों के बीच में इस तरह का दिग्भ्रमित या दिल में सोच इसलिए ले रहा है कि इससे पहले जितने भी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन लड़ी, बहुत सारी वादाएं की और वो वादा पे खरा नहीं उतरे, लेकिन हम लोगों का सारा चीज एकदम सजा हुआ एक लाइन में कि हमको इस स्टेप पे इस टाइप से काम करना है, इस स्टेप पे इस टाइप से काम करना है, और हम लोग उस चीज को कर रहे हैं। जहां तक रही बात के खेल बिगाड़ने और करने का, हम खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार के बदलाव के लिए आए हैं। हमें आदमी वोट दे या न दे, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों के बीच में यह संदेश जरूर छोड़ दिए हैं कि बिहार में 35 साल से जो बदहाली में तुम गुजर रहे हो, उस बदहाली से निकालने का जो रास्ता हम एक पगडंडी बना दिए हैं। अब उस रोड बनाना आप लोगों का काम है। अगर आप देते हैं मुझे वोट तो उस पगडंडी को हम रोड चौड़ाई उसका बना देंगे और आप दौड़ेंगे उस। आपके पार्टी के नेता तो आए दिन जो है बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव आता है, आपने भी कई चुनाव को देखा होगा, और चूंकि आप पंचायत समिति हैं अपने पंचायत से और आज प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हैं, तो करीब से आपने सारी चीजों को देखा है, जानते हैं। होता क्या है, विधानसभा चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और तमाम तरह की चीजें की जाती है, और लोग जो है प्रभावित भी हो जाते हैं। एक तरफ से वोट डलना शुरू होता है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो अपनी अपनी थीम बनाकर चलती है। कैसे समझा पाइएगा कि इस वक्त भी बार जो चुनाव है, जनता सोच समझकर मतदान करे, ताकि जो बदलाव आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव ला सकते हैं, कोई भी बदलाव, आपकी दल नहीं या कोई अच्छा नेता हो सकता है, दूसरे दल में भी बहुत सारे अच्छे नेता हैं, वो विधानसभा में बैठे, विधानसभा के सदन में, विधानसभा के मंदिर में बैठकर अपने क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएं लाएं। इसके लिए क्या अपील आप करेंगे? देखिए, आपका कहना है कि मान लीजिए हिंदू मुसलमान या जातिवाद इस टाइप से करके यहाँ पर वोटिंग होता है, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है, मेरे जात का इतना आदमी है, फलना जात का इतना आदमी है, फलना। हम जाति पे नहीं जा रहे हैं कहीं से भी। हम कहते हैं कि इस बार जो आप वोट करेंगे, इससे पहले आप 5 किलो चावल पे वोट किया, आपको 5 किलो चावल मिल रहा है। आपने मंदिर मस्जिद पे वोट किया, आपका मंदिर बन गया, आपने जिताया उसको। हम ये कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने अपने बच्चे के लिए नहीं सोचा। बड़े बड़े नेता कोई भी है, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, वो अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि हमारा तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बन जाए,
उसको इतना चिंता है। और आप एक गरीब आदमी है, गांव में रह रहे हैं, आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें। आपके बच्चे ने कपड़ा सही पहना है कि नहीं, उसने भोजन किया है कि नहीं, ये तो इसलिए हम लोग कहते हैं, और कोई जातिवाद नहीं, कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और मुस्लिम बिलोंग करते हैं हम उससे, क्या हमको सिर्फ मुस्लिम अगर वोट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। ठीक है, उसी हम लोग का कहना है कि आप अपने बच्चे को दे, जिस दिन आप वोट गिराने जाइएगा, आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे का चेहरा एक बार देख लीजिएगा कि बाबू, मेरा उम्र 50 साल या 40 साल, हम वोट 40 साल गिराए किसी को, हम अपने लिए गिराए, हम मुर्गा भात पे गिराए, मंदिर मस्जिद पे गिराए, 4-5 किलो चावल पे गिराए, वोट हम दिए। लेकिन इस बार जो हम वोट देने के लिए जा रहे हैं, हम तुम्हारा चेहरा देख करके जा रहे हैं, हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, इसके भविष्य को सोच करके हम वोट गिराने जा रहे हैं। हम लोग का मांग है। एक चीज और है, मैं भूल गया था, आप लोग कहते हैं कि भैया जनसुराज की सरकार बनी, अगले दिन ही शराबबंदी मुक्त बिहार। हाँ, क्या दारू का अड्डा बनाएंगे बिहार को? जी नहीं। फिर देखिए, शराबबंदी के खिलाफ इसलिए है प्रशांत जी कि अभी देखिए शराब बंद हो गया, क्या पूर्ण तरह से बिहार में शराब बंद है? क्या होम डिलीवरी हो रहा है, उससे इजी हो गया कि लोग ठेके पे नहीं जाकर के ले रहा, उसके घर में डिलीवरी हो रहा। आए दिन पकड़ा जा रहा थाना में, आए दिन जेल में है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। और 18 से लेकर के 25 से 30 साल के जो बच्चे हैं, सूखा नशा लेकर के वो बर्बाद हो रहा है, उसका लाइफ खत्म हो रहा है। और हमारे राज्य का इनकम जो है वो भी डाउन हो रहा है। वो अगर हम उस चीज को मुक्त कर देते हैं तो मेरा बच्चा जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बादी से बच जाएगा। कुल मिलाकर सभी जो एजेंडे हैं जनसुराज के, उस एजेंडे पर हमने शमीम अख्तर साहब से बातचीत की और इन्होंने विस्तार रूप से सभी सवालों का जो है काफी शालीनता से जवाब दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दावेदारी पार्टी के समक्ष इन्होंने रखी है। अब पार्टी का क्या फैसला होता है, महिषी से जनसुराज का प्रत्याशी कौन होगा, 1-2 दिन में ये खबर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम शमीम अख्तर साहब से ये भी जान रहे थे कि आखिर विकास की रैंकिंग में, अगर 2020 से 25 जो बीता हुआ विधायक का काल है, उस कालखंड में इन्हें क्या लगता है क्या विकास हुआ है, तो 100 में से 10% इन्होंने विकास की रैंकिंग में इस विधानसभा को रखा है। चूंकि आधे क्षेत्र जो है वो आज भी बांध के दूसरी ओर है और वहां पहुंच आप देखेंगे लोगों की मुश्किल है, प्रशासन की मुश्किल है, वहां के लोग दयनीय जिंदगी एक तरह से जीने को मजबूर है और उसके तरफ ना तो विधायक का ध्यान है, ना सांसद का ध्यान है और ना ही पूर्णतः प्रशासन का ध्यान है। आवश्यकता है इस बार महिषी के विकास के लिए मतदान करें और आवश्यकता है कि इस बार ऐसे नेता को चुने जो आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सकता हो। जो समस्या आपने 2020 से 25 तक झेली है वो आपको 25 से 30 तक ना झेलना पड़े, इसके लिए सबसे पहले आप मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।